दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की चमक दमक के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया। यह समिट देश की एआई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है, जहां कई संस्थान अपनी नई खोजों को दिखा रहे हैं। लेकिन गलगोटियास यूनिवर्सिटी का एक स्टॉल इस समय चर्चा का केंद्र बन गया है। यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि उन्होंने एक चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बताकर दिखाया, जो असल में बाहर से खरीदा गया था। इस घटना से सोशल मीडिया पर भयंकर तूफान खड़ा हो गया और अब सरकारी स्तर पर कार्रवाई की बात हो रही है। यह कहानी न सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती की है, बल्कि यह बताती है कि कैसे इनोवेशन के नाम पर गलत दावे देश की इमेज को प्रभावित कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 दिल्ली के भारत मंडपम में 17 फरवरी से शुरू हुआ है। यह समिट भारत सरकार के आईटी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, जहां एआई की दुनिया से जुड़े एक्सपर्ट, कंपनियां और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हिस्सा ले रहे हैं। समिट का उद्देश्य है कि भारत को एआई में वर्ल्ड लीडर बनाना है और युवाओं को नई तकनीक सिखाना। मशीन लर्निंग और अन्य एआई गैजेट्स को दिखाया जा रहा है। हजारों लोग आ रहे हैं और यह एक बड़ा मंच है जहां इंस्टीट्यूट अपनी अचीवमेंट को शेयर करते हैं। गलगोटियास यूनिवर्सिटी, जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है, वो भी इस समिट में अपना स्टॉल लगा कर आई थी। लेकिन उन्होंने यहाँ एक रोबोटिक डॉग को दिखाया जिसका नाम ओरियन रखा गया था। शुरू में यह डॉग लोगों को काफी पसंद आया क्योंकि यह चलता फिरता और स्मार्ट लग रहा था, लेकिन जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ गई। यह रोबोटिक डॉग असल में चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया है। इसका मॉडल गो2 है, जो ऑनलाइन आसानी से 2 से 3 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है। यूनिवर्सिटी की एक रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर ऐश्वर्या श्रीवास्तव ने एक वीडियो में इस डॉग को यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा विकसित बताया। वीडियो में उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी ने एआई में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किया है और यह पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो ऐसा कर रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग हैरान थे कि कैसे एक कॉमनली अवेलेबल प्रोडक्ट को अपना बताकर दिखाया जा रहा है। कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए जहां यूनिटरी गो2 की तस्वीरें ओरियन से मिलती जुलती दिख रही थी। आरोप लगे कि यूनिवर्सिटी इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी को देसी इनोवेशन के रूप में पेश कर रही है, जो गलत है। सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ता चला गया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कई पोस्ट आए जहां लोगों ने यूनिवर्सिटी की आलोचना की। कुछ ने कहा कि यह धोखा है जो छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, और इसके अलावा कई यूजर्स ने तो मजाक उड़ाया कि कैसे एक खरीदा हुआ डॉग इनोवेशन बताया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा कि यह भारत की एआई छवि को खराब कर रहा है, जहां असली खोज की बजाय नकल दिखाई जा रही है। विवाद इतना बड़ा कि मीडिया में खबरें भी आने लगी। इंडिया टुडे, ट्रिब्यून और अन्य समाचार पत्रों ने इस पर रिपोर्ट पेश की। वे बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ने कभी यह नहीं कहा कि यह उनका बनाया है, लेकिन वीडियो में दावा अलग लग रहा था। इस बीच यूनिवर्सिटी ने अपनी सफाई दी। उन्होंने एक्स पर बयान पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि यूनिटरी से हाल ही में खरीदा गया रोबोडॉग छात्रों के सीखने के लिए है। यह सिर्फ दिखाने की चीज नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती क्लासरूम है। छात्र इसके साथ प्रयोग कर रहे हैं, इसकी सीमाओं को जांच कर रहे हैं और अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। हम साफ करते हैं कि गलगोटियस ने यह रोबोडॉग नहीं बनाया है और ना ही कभी ऐसा दावा किया है। लेकिन सफाई के बावजूद विवाद थमा नहीं। सरकारी सूत्रों के अनुसार आईटी मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर करने का फैसला कर दिया। उन्होंने कहा कि गलत दावा करने से समिट की गरिमा प्रभावित हुई है, इसलिए यूनिवर्सिटी के स्टॉल के सारे गैजेट्स हटा दिए गए हैं। मंत्रालय के अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि काउंटर खाली करो और समिट छोड़कर जाओ। यह कार्रवाई 18 फरवरी की सुबह हुई, जब समिट का दूसरा दिन चल रहा था। जानकारी के अनुसार रोबोडॉग को भी हटा लिया गया है, जो विवाद का केंद्र बन गया था। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि समिट में असली इनोवेशन को बढ़ावा देना है, ना कि झूठे दावों को। भारत सरकार एआई में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है और ऐसे मामले उस प्रयास को कमजोर करते हैं। दूसरी ओर गलगोटियास यूनिवर्सिटी इस कार्रवाई से इनकार कर रही है। डॉक्टर ऐश्वर्या श्रीवास्तव ने कहा है कि हमें समिट से जाने के लिए अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। कोई आदेश नहीं आया है कि एग्जीबिशन खाली करो। हम अगले 2 दिनों तक यहीं रहेंगे। यूनिवर्सिटी का कहना है कि यह नेगेटिव पब्लिसिटी है जो उनके खिलाफ चलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि वे छात्रों को वैश्विक उपकरणों से सीखने का मौका दे रहे हैं, जो सही है, लेकिन वीडियो में जो कहा गया वह अलग था। अब सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर दावा किया या गलती से। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रतिनिधि ने इसे इन हाउस डेवलपमेंट बताया, जो गलत था। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एआई जैसे क्षेत्र में ईमानदारी कितनी जरूरी है। भारत में एआई का बाजार तेजी से बढ़ रहा है।
सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे नेशनल एआई स्ट्रेटेजी, जो 2030 तक भारत को एआई हब बनाना चाहती है। समिट जैसे आयोजन इसी का हिस्सा हैं। यहाँ संस्थान आते हैं अपनी असली खोज दिखाने, लेकिन अगर कोई खरीदी हुई चीज को अपना बताए तो विश्वास टूटता है। गलगोटियास यूनिवर्सिटी एक प्रतिष्ठित संस्थान है जहाँ हजारों छात्र पढ़ते हैं और यह 1999 में स्थापित हुई और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जैसे कोर्स चलाती है। हाल ही में उन्होंने एआई पर फोकस बढ़ाया और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, लेकिन इस घटना ने उनकी साख पर कई सवाल खड़े कर दिए। छात्रों के लिए यह सबक है कि इनोवेशन में मेहनत लगती है, नकल नहीं। विवाद की जड़ वह वायरल वीडियो है। वीडियो में डॉक्टर ऐश्वर्या एक रिपोर्टर से बात कर रही हैं। वे कहती हैं कि ओरियन रोबोट यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है, जो एआई से चलता है। यह डॉग चल सकता है, कूद सकता है और आवाज को पहचान सकता है। लोगों ने इसे देखा और इसकी तारीफ की, लेकिन कुछ स्मार्ट यूजर ने जांच की। उन्होंने यूनिट्री की वेबसाइट पर जाकर देखा कि गो टू मॉडल बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ तक कि डिजाइन, रंग और फीचर मैच कर रहे थे। यूनिट्री एक चीनी कंपनी है जो 2017 से रोबोटिक डॉग बना रही है। गो टू को 2023 में लॉन्च किया गया, जो सस्ता और उपलब्ध है। भारत में भी इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। इसलिए आरोप लगा कि यूनिवर्सिटी ने इसे खरीदा है और नाम बदल कर दिखाया गया है। सोशल मीडिया की भूमिका यहाँ बड़ी रही। रेडिट, इंस्टाग्राम और एक्स पर पोस्ट वायरल हुए। एक रेडिट थ्रेड में कहा गया है कि यह फेक इनोवेशन है जो यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा पर दाग लगा रहा है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में वीडियो क्लिप शेयर की गई जहां दावा किया गया कि प्रतिनिधि ने इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उत्पाद बताया। लोग हंस रहे थे कि 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आखिर गया कहां। कुछ ने कहा कि यह भारत चीन संबंधों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि चीन से सामान खरीदना ठीक है लेकिन झूठ बोलना नहीं। मीडिया ने भी इसे कवर किया। डेक्कन हेराल्ड ने लिखा कि ओरियन असल में चीनी रोबोडॉग है जो ऑनलाइन बिकता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि इंटरनेट ने फैक्ट चेक किया और सच्चाई सामने लेकर आए। इस मामले को लेकर प्रोफेसर नेहा सिंह ने एक इंटरव्यू में ओरियन नाम के रोबोट डॉग को गलगोटियास यूनिवर्सिटी का अपना बनाया हुआ बताया और कहा कि यूनिवर्सिटी एआई में 350 करोड़ से ज्यादा रुपए लगा रही है। वीडियो वायरल होते ही लोग एक्स पर बोल उठे कि यह तो चीन की कंपनी यूनिट्री का गो टू रोबोट है जो महज $2800 में मिल जाता है। विवाद बढ़ने पर यूनिवर्सिटी ने सफाई दी कि उन्होंने यह रोबोट हाल ही में खरीदा है। यह छात्रों के लिए सीखने का साधन है, ना कि सिर्फ दिखावा। यूनिवर्सिटी ने कहा कि वे दुनिया भर से ऐसी तकनीक ला रहे हैं ताकि छात्र भविष्य में खुद ऐसी चीजें भारत में बना सके। साथ ही उन्होंने नेगेटिव पब्लिसिटी से छात्रों के मनोबल गिरने की चिंता जताई। यूनिवर्सिटी की सफाई के बाद भी सवाल बाकी हैं। उन्होंने कहा कि यह छात्रों के लिए लर्निंग टूल है। छात्र इसके साथ कोडिंग सीख रहे हैं, रोबोटिक्स समझ रहे हैं। यह सही है क्योंकि कई यूनिवर्सिटी बाहर के उपकरण खरीदकर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन समस्या दावे में है। अगर वे शुरू से कहते हैं कि यह खरीदा हुआ है और हम इससे सीख रहे हैं, तो विवाद नहीं होता या फिर इतना नहीं बढ़ता। अब इस मामले को लेकर मंत्रालय ने कार्रवाई की। एएनआई के अनुसार स्टॉल खाली करने का आदेश दिया गया, गैजेट्स हटाए गए और यूनिवर्सिटी को बाहर कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर ऐश्वर्या अभी भी ये कहती नजर आ रही हैं कि ऐसा कोई आदेश आया ही नहीं। यह विरोधाभास है जो मामलों को और रोचक बनाता है। शायद जांच चल रही है। यह घटना भारत की यात्रा में एक सबक है। देश में कई असली इनोवेशन हो रहे हैं। आईआईटी, आईआईएससी जैसे संस्थान एआई रोबोट बना रहे हैं। स्टार्टअप जैसे पैरिप्टिव, स्टॉक आदि एआई टूल्स विकसित कर रहे हैं। सरकार ने एआई मिशन लॉन्च किया है जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश है। ऐसे में गलत दावे नुकसान पहुंचाते हैं। यूनिवर्सिटी को अब अपनी छवि सुधारनी होगी। शायद वे असली प्रोजेक्ट्स पर काम करें। छात्रों के लिए यह मौका है सीखने का कि ईमानदारी महत्वपूर्ण है। समिट अभी भी चल रही है और अन्य स्टॉल पर अच्छी चीजें दिख रही हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट, एआई हेल्थ टूल्स आदि। लेकिन गलगोटियास का मामला चर्चा में है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सख्त नियम चाहिए। आयोजक जांच करें कि क्या दिखाया जा रहा है। कुल मिलाकर एक छोटी सी गलती बड़ा सबक दे गई। एआई की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सच्चाई और मेहनत काफी ज्यादा जरूरी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।